आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फ़ोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। त्योहारों का है सीजन, खरीदारी का बिग रीजन, दे आपूर्ति सुपरमार्ट गजब के ऑफर की भरमार। इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी सेल जिसका कहीं नहीं है मेल, सबसे सस्ते दामों में कर मंगाओ अमेजिंग रेंज, और खुशियों से भर लो मन की जेब। ये है आपूर्ति की सुपर सेल, ये है आपूर्ति की सुपर सेल। इस फेस्टिव सीजन आपूर्ति सुपरमार्ट पर पाइए सभी टॉप ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन रेंज, वो भी सबसे सस्ते दामों में। विजिट www.aapurti.co.in और कॉल 7540888111। आप हमारे ऐप द्वारा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपूर्ति सुपरमार्ट, दमोह की अपनी दुकान। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलहरा विधानसभा से अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायक पद छोड़कर के प्रद्युमन सिंह लोधी ने भाजपा का दामन थाम लिया था और उपचुनाव के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया था। वहीं चुनाव मैदान में कूदने के बाद प्रद्युमन सिंह लोधी ने अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस की रामसिया भारती को चुनावी शिकस्त दी है। प्रद्युमन सिंह की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। उन्होंने प्रद्युमन सिंह लोधी को जीत की शुभकामनाएं दी, नारेबाजी की और क्षेत्र के विकास का संकल्प प्रद्युमन सिंह लोधी ने दोहराया। आइए जानते हैं क्या कहा विजयी भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी ने। सभी पार्टी के पूरे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बहुत अटूट सहयोग रहा है। जनता जनार्दन ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बड़ा मलहरा की समस्त देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने विकास की राह चुनी है और आने वाले समय में मलहरा विधानसभा में बहुत तेज गति से विकास किया जाएगा। किसका सबसे बड़ा सहयोग रहा आपकी जीत में? कार्यकर्ता मूल है भारतीय जनता पार्टी में, परंतु जिस दिन से आपने देखा होगा मैं संक्रमित हुआ था, उस दिन से पूरे कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा उठाया, और उस दौरान एक और बड़ी बात, आदरणीय उमाश्री भारती जी भी उस दिन उनका दौरा हुआ और वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे काम किया, गेन किया, और कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा आई, फिर वो ऊर्जा कम नहीं हुई। कार्यकर्ता पूरी जोश खरोश के साथ दीदी ने जो मंत्र फूंका, पूरी ताकत के साथ लग गए। संक्रमित होने के बाद क्या उम्मीद नजर आ रही थी? इस तरीके की जो अभी हुआ है, जिस तरीके से खुले हैं जी, क्या लगता है ऐसा लग होना था? अब निश्चित रूप से अब कार्यकर्ताओं की मेहनत तो थी, कार्यकर्ता पूरी ताकत से मेहनत तो कर रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का होना ना होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन यहाँ काम करता है और संगठन ही चुनाव लड़ता है। और मूल रूप से मैं तो प्रतीक था, और जिस हिसाब से पूरे कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव लड़ा, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी पूरे बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मेरे संक्रमित होने के बाद ये पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया। साध्वी खड़ी हुई थी, तो कितनी उम्मीद नजर आ रही थी? उन्होंने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, साध्वी उमा भारती जी ने कमान संभाली आपकी, तो उससे कितना फायदा हुआ जब उमा भारती जी ने कमान संभाली? आप सबने देखा होगा, जैसे ही उमा जी, आदरणीय उमा जी चुनाव में आई थी, उस दौरान ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें जान आ गई थी और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ वो काम करने लगे। और 2 दिन में आप सभी हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। क्या और बड़ा मलहरा की जीत उमा जी की जीत है? निश्चित रूप से दीदी भी बड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। मतलब ये साबित कर दिया जो 1992 से उमा जी का गढ़ बना है, तो आज भी गढ़ कायम है।
मैं तो मानता हूँ आदरणीय दीदी का जो प्रेम वहाँ की जनता के साथ है, इतना अटूट रिश्ता, ये यदि जनप्रतिनिधि और जनता में हो जाए तो ये राजनीतिक शुचिता जो हम बात करते हैं वो कहीं दूर नहीं। और निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत ही शानदार एक जो तालमेल है जनता का और जनप्रतिनिधि का, जो आदरणीय दीदी ने पेश किया है। उमा जी की काफ़ी उन्होंने कई बार मंच से कहा कि हमारे काफ़ी विकास रह गए थे, तो उनको पूरा करने में किस तरीके से आदरणीय दीदी ने भी कहा, आदरणीय शिवराज जी ने भी कहा, दीदी निश्चित रूप से दीदी ने कहा कि मेरे जो छूटे हुए विकास के काम हैं वो मुन्ना, मुझे वो प्रेम से मुन्ना बोलती हैं, उन्होंने कहा ये पूरे काम मुन्ना करेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने जितनी भी जवाबदारी दी है, जितने भी माननीय दीदी के अधूरे काम थे वो आदरणीय शिवराज जी ने भी कहा है पूरे करेंगे। और मैं भी पूरी तन्मयता के साथ लग के कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ उनके कामों को पूरा करूंगा। विकास के लिए शुरुआत कहाँ से की जाएगी उमा जी के सपनों को लेकर? निश्चित रूप से काटन परियोजना उनका भी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो हो गया है, आने वाले समय में टेंडर हो गया है और वो जैसे ही सच्चाई के धरातल पे आएगा, लोगों को पानी मिलेगा, वहाँ से विकास का काम शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में बड़ा मलहरा में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बहुत ही जल्दी बुंदेलखंड में यदि एक एग्रीकल्चर कॉलेज कहीं आएगा तो बड़ा मलहरा की धरती पर आएगा। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडरगारमेंट्स, टॉवल, गाउन सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह। हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह।